तो देखिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। आज के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आज के जो प्रश्न है बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री के बहुत मतलब इम्पोर्टेंट, काफी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम लेकर के आए हैं। और लगभग इन क्वेश्चनों को हम ऐसे लेकर के आए हैं कि जो परीक्षा में आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिद्ध कीजिए कि सेक ए ब्रैकेट में साइन माइनस ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए बराबर एक। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से LHS लेंगे। LHS LHS जो लेंगे वो होगा सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए। जैसा कि स्टूडेंट अभी मैंने इसके पहले वाले वीडियो में सारे फॉर्मूला बता दिए थे और फॉर्मूला यहाँ पर क्या होना चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट फॉर्मूला होंगे तो हमें सवाल लगाने में बहुत आसान होंगे। सवाल लगाते टाइम पर हमारे दिमाग में सारे फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखिए यहां पर सेक ए को हम लिखेंगे कॉस ए, ब्रैकेट लगा दीजिए 1 माइनस साइन ए इंटू यहां पर जो दिया हुआ है ये दिया है सेक, तो इसको लिखेंगे हम 1 अपॉन कॉस ए प्लस इसको लिखेंगे हम टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। राइट, तो ये स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। हम अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा ये 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू इनका एलसीएम लेंगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा कॉस ए और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। अंश पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इधर क्या है 1 माइनस साइन ए। इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर जो 1 माइनस साइन है ये होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सर्वसम का है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे ये जाएगा कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। अब हमें लाना कितना है, हमें लाना है एक। क्या लाना है, एक। तो देखिए ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर भी होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बराबर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना आ गया, एक। यहाँ क्या आ गया, ये RHS आ गया। लास्ट पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ये प्रूफ हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है और ये लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है। राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि cos a बराबर 3/5 हो तो sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पर IMP लगा ही लीजिए, IMP है। राइट, ये त्रिभुज संबंधित फॉर्मूला से लगेगा। इसको देखते हैं कि यदि हल लिखेंगे, यदि हम देखें कि cos a बराबर 3/5, cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। तो यहां पर हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज है। राइट, अब इस त्रिभुज में हम a की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो गया, a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। राइट, देखिए अगर हम आधार की बात करें तो cos के लिए ये 3/5 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, अब कोण एंगल ये है तो इसके लिए ये वाली भुजा जो होगी ये लंब होगी और ये वाली कर्ण होगी। तो ये दिया है 5 और ये दिया है 3। हमें साइन ए और टेन ए का मान निकालने के लिए लंब भुजा पता होना चाहिए।
और लंब भुजा के लिए हम लगाएंगे इस पर क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे यहां पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि ए बी का स्क्वायर बराबर नहीं, चलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी बराबर कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, ए बी बराबर कितना दिया है, 3 का स्क्वायर, बी सी क्या करना है, निकालना है। बी सी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। इस 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 9 को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, बराबर बीसी का स्क्वायर 16 बीसी का स्क्वायर। तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। मतलब ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब स्टूडेंट हम यहां देखते हैं क्या पूछा है, साइन ए पूछा है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ए कौन कौन है, ये वाला है, ठीक है। ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा 4, कर्ण कितना हो जाएगा, 5। तो ये साइन ए का मान हो जाएगा 4/5। लिखते हैं टेन ए। टेन ए बराबर होता है आधार बटे लंब, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, 4, और आधार कितना है, 3। यही इसके दो क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएगा और दूसरा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है साइन ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऐसे लगाएंगे, राइट, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। बहुत सुंदर। यहां हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहां पर साइन ए बराबर 3/5, नहीं सॉरी 3/4। कितना लिखा है, 3/4। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और जो लंब बटे कर्ण होता है इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बन गया ए बी और सी। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, ए क्या है, लंब क्या हो जाएगा, सामने वाला भुजा, सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, जो कि कितनी है, 3 है। कर्ण कितना है, 4। तो हमें क्या निकालना है, ए बी निकालेंगे। ए बी निकालेंगे तभी ये कॉस और टेन का मान आएगा, ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से होगा, पाइथागोरस प्रमेय ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी जो है वो 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग। ए बी बराबर एक्स स्क्वायर दिया है और बी सी बराबर 3 का स्क्वायर दिया है। 4 का 16, एक्स स्क्वायर प्लस 9, 9 को इधर लाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये बचेगा 7 बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, रूट 7। एक्स की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, रूट 7 आ गई। तो देखिए अब यहाँ पर जो पूछा गया है, जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कॉस ए का मान बताइए। अच्छा, कॉस ए बराबर क्या होता है, लंब बटे वो आधार बटे कर्ण होता है, ए बटे के। तो आधार कितना है इस पर, रूट 7। कितना है, रूट 7। तो रूट 7 बटे कर्ण कितना है, 4। ये आ जाएगा रूट 7/4 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा पूछा गया है टेन। तो टेन ए बराबर क्या होता है, टेन के लिए होता है लंब बटे आधार।
L बटे A। अब L अगर इसका देखा जाए जो लंब है वो कितना है 3 है और आधार कितना है √7, यहाँ हो जाएगा 3 बटे √7, राइट। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, IMP है, इसको जरूर सीख लेना, कंप्लीट कर लेना, परीक्षा में आएगा मतलब आएगा, राइट। तो देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है, tan A बराबर 1 है, तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, इसको हमें क्या करना है, सत्यापित करना है, राइट। तो ये त्रिभुज संबंधी क्या है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगेंगे इसमें त्रिभुज संबंधी। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो क्वेश्चन में दिया है वो tan A बराबर 1 दिया है, और tan A बराबर जो 1 दिया है वो होता है लंब बटे आधार। अगर हम कोई भी त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज में जो A कोण, B कोण और C, उसने कह दिया कि B कोण कैसा है, समकोण है, लिखा है जिसका कोण B कैसा है, समकोण है। अब A के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, मतलब ये वाली साइड 1 और ये वाला भी 1। हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है, राइट। तो AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा 2। तो AC बराबर कितना आ गया, √2, मतलब ये वाली जो साइड है वो कितनी आ गई, √2 आ गई। अब कहा गया है कि इसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें साइन और कॉस के मान निकालने होंगे। जब साइन के मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। फिर क्या निकालना है, cos A। cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब प्रूफ करने के लिए जो लिखा है वो कितना लिखा है कि 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। चलो हम LHS ले लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए, क्या होगा 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इसका मान क्या आया था, √2, देख लेते हैं क्या आया। यहाँ पर साइन A और कॉस A दोनों के सेम है, राइट। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/√2। चलिए दोस्तों, 2 गुणा 1/2, √2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात कितना आ गया 1। हमें क्या लाना था 1, ये क्या हो गया, ये आ गया RHS, क्या आ गया RHS। तब हम लिख देंगे कि LHS बराबर क्या हो गया RHS। अति सुंदर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को नोट्स जरूर करना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, हम सबसे पहले इस पर क्या करते हैं, इस पे LHS की बात करते हैं। LHS लेते हैं, LHS जो कि LHS में cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A। चलिए इसका LCM लेंगे तो cos A 1 प्लस साइन A, इसका भाग देंगे बचेगा cos, cos का गुणा कर देंगे ऊपर तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A, इसका गुणा इधर हो जाएगा 1 प्लस साइन
साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो गया। यहां पर ये क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस इसका वर्ग खोलेंगे, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। चलिए अब यहां पर क्या है कि ये प्लस ये साथ में करो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, राइट। और यहां पर ये क्या है, ये दिया है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो कोस ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए, हाँ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये एक और एक 2, 2 प्लस 2 साइन ए ब्रेक बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए, राइट। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो देखिए स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद यहां पर जो बचेगा वो क्या बचेगा, बराबर 2 बटे क्या था कॉस, क्या था 2 बटे कॉस, तो ये क्या हो गया कॉस ए, क्या हो गया 2 सेक ए, 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सेक ए। यहां पर ये क्या हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव करना था। देखिए इसी को हमें क्या करना था, प्रूव। तो यहां पर ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया RHS, अर्थात हम लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए इसका भी राइट। तो देखिए चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह हमें सिद्ध करना है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं LHS की, LHS। LHS जो है वो है साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि या तो इसको अभी यहीं सॉल्व कर दें या फिर इसका स्क्वायर खोल दें, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, स्क्वायर खोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। हमने जो इसकी सर्वसमका है वो हमने इधर क्या कर दी, इस सर्वसमका को खोल दिया। जो सर्वसमका है a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस यहां से इसको भी खोलेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक ए। यहां हम क्या कर सकते हैं कि देखिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 1 हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, मतलब क्या लिखा ये और ये इतना हो गया। तो देखिए साइन ए और कॉस ए अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे।
इसके बाद में कॉस और सेक भी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। अब यहां पर 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है 5। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक इधर से एक इधर से कितना हो गया 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, यही हो गया LHS। यही क्या हो गया LHS। LHS के द्वारा हमने जो प्रूव किया ये हो गया LHS बराबर RHS। क्योंकि ये क्या है, ये देखिए यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बने रहिए। और सभी तक वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ लाभ दिख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर दें ताकि सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सकें। थैंक यू सो वेरी मच।